चालू है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आज का जो वचन है कि परमेश्वर के लोग, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसमें परमेश्वर के लोग वो आनंदित हो सकते हैं, हर्षित हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। चंद बातें जो प्रभु के वचन के अनुसार हम देखेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं, जबकि ये विश्व और ऐसी वैश्विक जो महामारी जो फैली है, जिससे हमारा देश भारतवर्ष भी अछूता नहीं है, हमारे राज्य हमारे शहर भी अछूते नहीं हैं। ऐसे में खुश रहना इंसान को बड़ा मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता का वचन मुझे और आपको बहुत हिम्मत, बहुत ढाढ़स देता है। और परमेश्वर के वचन से बेहतर और मेरे और आपके लिए क्या चीज हो सकती है प्रियो, कि हम परमेश्वर में हर्षोल्लास के साथ ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पहला वचन जो है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 58 और 14वां वचन, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 एंड वर्स 14। मेरे साथ निशी शर्मा है जो इस वचन को पढ़ेंगे। हाँ। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, तू तो यहोवा के कारण सुखी होगा, और तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हाँ, तू यहोवा के कारण सुखी होगा। सबसे पहली बात जो है, मेरे और आपके सुख का जो मूल है, खुशी का जो मूल है, वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। और दुनिया में मेरे प्रियो, मुझे और आपको इतनी खुशी कोई चीज नहीं दे सकती जितनी कि खुशी खुदा के साथ, उसकी संगति, उसके साथ जो रिफाकत, जो फेलोशिप हम मनाते हैं, मेरे प्रियो, वही बात है जो मुझे और आपको खुशी दे सकती है, मेरे और आपके प्राण को हर्षित कर सकती है। हालेलुया। और इसमें ये बात जो है साफ लिखी हुई है, उसी का आगे पढ़िए। मैं तेरे मूल पुरुष हाँ। याकूब के भाग की उपज में से हाँ। तुझे खिलाऊंगा। हाँ, वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। यहाँ पे लिखा है कि मैं याकूब के उपज में से तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया। देखिए, आज की तारीख में इंसान को भोजन वस्तु इकट्ठा करना भी, हम जानते हैं कि कितने लोग, सैकड़ों सैकड़ों लोग हमारे देश में ऐसे हैं, शहरों में से ऐसे हैं जिन्हें भोजन वस्तु नहीं मिल पा रही। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें भोजन वस्तु 3 वक्त की या 4 वक्त की भी बड़े आसानी से उपलब्ध हो रही है। और ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है और उसकी बहुत बड़ी कृपा है। याकूब का परमेश्वर उसके उपज में से मुझे और आपको खिलाएगा। हालेलुया। तो ये बात मुझे और आपको हर्षित करती है, आनंदित करती है, प्रसन्न करती है मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर, उसके संगति मुझे और आपको जो खुशी देती है, स्वयं परमेश्वर मुझे और आपको खुशी प्रदान करता है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर में सबसे पहली बार वो प्रसन्नता को हासिल करते हैं, उसके साथ रिफाकत करने के द्वारा, फेलोशिप करने के द्वारा, संगति के द्वारा वो हर्षित होते हैं। एक और वचन हम निकालेंगे। दूसरी बात जो हम देखते हैं, भजन संहिता की पुस्तक, फ्रॉम द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 40 अध्याय और 8वां वचन, हम इसको देखेंगे। भजन संहिता 40 का 8, साम्स 40 एंड वर्स 8। क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। आज इंसान किन बातों को पूरा करने से प्रसन्न है? शायद हो सकता है कि उसको दुनिया की कोई चीज मिल गई जिससे वो प्रसन्न है। शायद उसको ये लगता है कि मेरे पास
मेरे सैलरी का पैसा, मेरे तनख्वाह मेरे अकाउंट में आ गई तो मैं खुश हूँ, मेरे घर में राशन आ गया तो मैं खुश हूँ, मेरे घर में दवाइयाँ आ गई तो मैं खुश हूँ, मेरा इलाज हो गया तो मैं खुश हूँ। तमाम चीज़ें हैं जो इंसान को ऐसा लगता है ऐसे परिस्थिति में जब व्याधि फैली है तो ऐसी परिस्थिति में वो खुश है। लेकिन भजनकार कहता है कि मैं तो तेरी इच्छा को पूरा करने में खुश हूँ। मैं और आप जो खुदा के लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मैं और आप किन बातों से खुश हो सकते हैं प्रियो? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरी भोजन वस्तु ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। और यहाँ पर लिखा हुआ आई डिलाइट टू डू दाई विल ओ माय गॉड। हालेलुया। और यीशु मसीह ही मेरा और आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिसका अनुसरण मुझे और आपको करना है, क्योंकि उससे ही मुझे और आपको प्रेरणा मिलती है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। जैसे मेरे और आपके प्रभु ने, मेरे और आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, उसी तरीके से मैं और आप उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। वही मेरे और आपके आनंद का कारण है। एक और वचन हम लोग निकाल के देखेंगे, भजन संहिता उसका 119वां अध्याय, साम्स 119, साम्स 119 और उसका 24वां और 35वां वचन, 24 वर्स 24। हाँ, तेरी चितौनियां, जो तेरी चितौनियां है, तेरी व्यवस्था है, तेरी मॉर्निंग्स है, तेरी बातें हैं। हाँ, मेरा सुखमूल और मेरे मंत्री हैं। हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं कि राज्य में मंत्री हैं, राष्ट्र में मंत्री हैं, तमाम लोग हैं जो कि सारी बातों को कंट्रोल किए हुए हैं, नियंत्रित किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो भजनकार वो कहता है कि तेरी चितौनियां, क्या लिखा है उसमें? तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल है। खुदावंद तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कितने लोग इस बात को मानते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की चितौनियां, उसका वचन जो है वो हमारा सुखमूल है। और टू डिलाइट इन गॉड्स वर्ड इज अ साइन ऑफ हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ, कि परमेश्वर में आनंदित होना, उसके वचन में आनंदित होना प्रियो, एक स्वस्थ आत्मिक जीवन का मूल है, उसका कारण है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, उसमें ध्यान और मनन करते हैं मेरे प्रियो, वो उनके स्वस्थ आत्मिक जीवन का कारण होता है, उनके तंदुरुस्त आत्मिक जीवन का कारण होता है। यदि बिली ग्रैम ने भी कहा था, यदि आपकी आत्मा अगर सुखी है और तंदुरुस्त है तो आपका शरीर भी अपने आप भला चंगा और तंदुरुस्त रहेगा। भाई और बहनों, मैं और आप परमेश्वर के वचन में हर्षो आनंदित रहे, हर्षो उल्लास से भरे रहें, क्योंकि वही जो है वो हमारा सुखमूल है। पहली बात मैंने आपको बताया, स्वयं परमेश्वर में हमें आनंदित रहना है और उसकी इच्छा में हमें आनंदित रहना है। तीसरी बात जो है उसके वचन में हमें आनंदित रहना है, या उसका वचन मुझे और आपको आनंदित करता है। और एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 37, साम्स 37 एंड वर्स 11, साम्स 37 एंड वर्स 11, भजन संहिता 37 का 11 हम इसको निकाल करके पढ़ेंगे। हाँ, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, और बड़ी शांति के कारण, और कौन सी शांति? छोटी नहीं मेरे प्रियो, बड़ी शांति, वो शांति जो कि केवल खुदा से मिलती है, वो इत्मीनान, वो सुकून, वो तसल्ली मेरा और आपका जिंदा खुदा मुझे और आपको देता है। वो बड़ी शांति जो है मुझे और आपको डिलाइट करती है, प्रसन्न करती है, खुश करती है। हालेलुया। उसकी बहुतायत की शांति, वो शांति नहीं जो कि संसार से मिलती है,
पर वो शांति जो कि परमेश्वर से मुझे और आपको मिलती है, वो केवल उन लोगों को मिलती है जो उसके साथ संगति करते हैं, जो उसके साथ समय बिताते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और आपको बताना चाहता हूं कि द लॉर्ड नॉट ओनली फेवर्स अस विथ हिज पार्डन, विथ हिज फॉरगिवनेस, बट ही आल्सो फीस्ट्स अस विथ हिज प्रॉमिसेस। परमेश्वर या प्रभु मेरा और आपका उद्धार करता, वो ना सिर्फ हम पर कृपा दृष्टि करता है इस रीति से कि वो हमें क्षमा करता है, बल्कि साथ ही साथ जो है वो अपनी प्रतिज्ञाओं से भी हमें आनंदित करता है, हमें खुश रखता है और हमारा भरण पोषण, पालन पोषण वो इस रीति से करता है। हालेलुया। और पांचवी बात हम देखेंगे और वो मिलता है बहुत ही सुंदर वचन जो कि बाइबल की पुस्तक जो है हम बहुत कम शायद इसको खोलते हैं या पढ़ी जाती है चर्चेस के अंदर, लेकिन हम निकालेंगे श्रेष्ठ गीत यानी द सॉन्ग ऑफ सोलोमन, द बुक ऑफ द सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय और उसका तीसरा वचन। सॉन्ग ऑफ सोलोमन दूसरा अध्याय तीसरा वचन। हाँ, जैसे सेब का वृक्ष हाँ, जंगल के वृक्षों के बीच में, हाँ, वैसे ही मेरा प्रेमी हाँ, जवानों के बीच में है। हाँ, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, और आगे देखिए क्या लिखा है। हाँ, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर के बैठ गई। एक प्रेमिका, एक कलीसिया, खुदा के लोग जो हैं वो कहता है कि उसकी छाया में बैठ करके हर्षित हो गए। हालेलुया। वो प्रेमिका उसकी छाया में बैठ करके हर्षित हो गई। हालेलुया। और आपको बताना मांगता हूं मैं यहाँ पर कि मैं और आप जो उसकी दुल्हन है और मेरा प्रभु यीशु हमारा दूल्हा है। प्रेमिका प्रेमी की छाया में बैठ करके हर्षित हो गई। कौन सी बात मुझे और आपको खुश करती है? उसकी छाया। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है, I sat down under his shadow with great delight. हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। भजन संहिता में ये बात 91 में लिखी हुई है, 91 में हम जानते हैं। और यहाँ पर जो है प्रेमिका प्रेमी के विषय में ये कहती है कि मैं तेरी छाया में बैठ करके हर्षित हूँ। हालेलुया, क्या बात है। तो प्रभु का प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा जो है, उसकी छाया यानी उसकी सुरक्षा में मैं और आप हर्षित हो सकते हैं और होते हैं और आनंदित हम रह सकते हैं। आखिरी बात इसमें हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक, फ्रॉम द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 22 और उसका 21 एंड 26 वर्स। अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसके 21 और 26वें वचन में क्या लिखा हुआ? अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसका 21वां वचन। हाँ, उससे मेल मिलाकर, हाँ, तब तुझे शांति मिलेगी। उससे मेल मिलाप कर, उससे मेल मिलाप, उससे ने किससे? वो खुदावन जिसने सारी सृष्टि की रचना करी, वो सारी सृष्टि का रचनाकार, सृष्टि का कर्ता, उससे मेल मिलाप कर। आज इंसान जो है बहुत बातों में दुनिया के लोगों से और जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे मेल मिलाप करके बड़ी डींगे मारता है कि मेरी पहचान फला फला से है, मेरी पहचान फला बड़े अधिकारी से है, मेरी पहचान फला बड़े अफसर से है, मेरी पहचान फला बड़े नेता के साथ है, बड़े मंत्री के साथ है। लेकिन यहाँ पर अय्यूब कहता है कि उससे मेल मिलाप कर। मुझे और आपको खुदा के साथ उससे मेल मिलाप करना है मेरे प्रियो, और उससे मेल मिलाप वास्तव में मुझे आपको असली शांति प्रदान करता है। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं खुदा से मेल मिलाप करने के लिए? दिनों में हमारा दिलो दिमाग के ऊपर तमाम चीजें छाई हुई हैं और हम परेशान रहते हैं, तमाम बातों को लेकर के उलझन है। कैसे पूरा होगा, कहां से पैसे आएंगे, कैसे राशन भरेगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे दवाइयां आएंगी, कब काम पर जाएंगे, कब दुकान खुलेगी, कब हमारा बिजनेस चलेगा, कब शादी होगी,
तब क्या होगा? तमाम चीजें उलझन का कारण इंसान की बनी हुई है। हालेलुया। और हम तमाम बातों के फिक्र में इतने फिक्रमंद हो गए कि खुदा के साथ मेल करना हम भूल गए। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, अय्यूब ने कहा कि उससे मेल मिलाप कर, हाँ, तब तुझे शांति मिलेगी। तब तुझे शांति मिलेगी। खुदा के साथ मेल मिलाप ही शांति का कारण है। उसका जो है वो मूल है हमारी शांति का। उससे मेल मिलाप कर। भाई और बहनों, किसी और से मेल मिलाप करना हमें वो शांति प्रदान नहीं कर सकता कभी भी जो शांति खुदा के साथ, उसके बेटे खुदा यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करने से मुझे और आपको मिलता है। भाई और बहनों, और यहाँ पे then shall thou have thy delight in the Almighty लिखा हुआ है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए, 21 पूरा हो गया। और इससे तेरी भलाई होगी। और इससे तेरी भलाई होगी। तुम भलाई चाहते हैं भाई और बहनों, तो खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में। 26वां वचन उसी का 26। हाँ, तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुख बेखटके उठा सकेगा। परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। कोई बात आड़े नहीं आएगी, कोई बात रुकावट नहीं बनेगी। खुदा की तरफ हम देखेंगे, बेखटके देखेंगे, कोई रुकावट नहीं। भाई और बहनों, दुनिया के लोग बहुत सारी रुकावटों को वो करते हैं, लेकिन खुदा का मुंह हम बेखटके हम देख सकते हैं। इस वचन के अनुसार जो अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, उससे मेल मिलाप तू कर, क्योंकि वही आनंद का कारण है। 6 बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहली कि प्रभु स्वयं जो है वो हमारे हर्ष और आनंद का कारण है। उसकी इच्छा को पूरा करना वो हमारे लिए आनंद का कारण है। उसका वचन हमारे लिए आनंद का कारण है। उसकी बहुतायत हमारे लिए आनंद के कारण है। उसकी सुरक्षा हमारे लिए आनंद का कारण है। और उससे मेल मिलाप, उसकी पहचान, उसके साथ संगति हमारे आनंद का कारण है। भाई और बहनों, इन दिनों में यही बातें जो है वो हमें वास्तव में संभालती है। और जबकि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, मेरे प्रियो, यही बातें जो है वो हमें हिम्मत देती है, हमें ढाढ़स देती है, और हम दूसरों को हिम्मत दे सकते हैं, उन्हें ढाढ़स दे सकते हैं। खुदा ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा खुदा मुझे और आपको संभाले रहे, ऐसी परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करे और हमें सच्ची शांति, सच्चा आनंद इस तरीके से हमारे अंदर रहे कि हम उसमें सराबोर हो कि दुनिया का दुख, परेशानी, तकलीफ, बीमारी हमें छू तक ना जाए, हमें छू तक ना जाए, क्योंकि खुदा का हाथ हमें संभाले रहता है। वो हमारे ऊपर है, हमारे आगे पीछे, दाएं बाएं खुदा की उपस्थिति है, उसकी मौजूदगी है, जिसमें हम आनंदित रहते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।